कार्यकर्ता है, अलग अलग जगहों से आए हैं। हम उनसे मिलवाना चाहेंगे, खासतौर से मसलन गुजरात से आए हैं, बिलोंग करते हैं माइनॉरिटी को, लेकिन इनके जहन में क्या सवाल है, क्या लगता है लीड कैसे करेगी बीजेपी आने वाले वक्त? क्या बोलना चाहिए? आई एम फ्रॉम गोवा, मैं गोवा से हूँ। अगर तो हमारा सरकार इंडिया में होना चाहिए तो मोदी लीड करना चाहिए, और मोदी तो लीड करेगा जरूर, बीजेपी सत्ता में आएगा। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दिस कंट्री, लीव असाइड पार्टी, ओनली मोदी इज एन अल्टरनेटिव फॉर दिस कंट्री एट प्रेजेंट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। आप गोवा से आए हैं और गोवा में अब बीजेपी की सरकार भी आ गई है। सवाल है कि आपके जहन में क्यों आता है कि मोदी, क्योंकि पार्टी अपने तौर पर चीजें तय करेंगी, इसमें मोदी का नाम आप क्यों कोई मोदी का मॉडल स्पेशल है क्या? मोदी का मॉडल का बात नहीं है, पब्लिक ओपिनियन है, और पब्लिक ओपिनियन सबसे बड़ा है। यानी फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी टू कम टू पावर यू रिक्वायर पब्लिक सपोर्ट, और मोदी को वो पब्लिक सपोर्ट है फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ पीपल, हिंदू, क्रिश्चियन। इन गोवा का बात करता हूँ कि देयर इज फुल सपोर्ट फॉर मोदी इन गोवा फॉर ऑल कम्युनिटीज, हिंदू, कैथलिक। गोवा से आए हैं? माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट हूँ जी, गोवा माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट। गोवा माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट। क्या फीलिंग क्या है बीजेपी को लेकर और मोदी को लेकर? बीजेपी के लेकर फीलिंग तो बहुत अच्छी है, और इसलिए तो हम मेजोरिटी में जीत के आए हुए हैं। और मोदी साहब की बात करें तो एक अच्छे लीडर हैं, जिन्होंने गुजरात को इतनी अच्छी तरह से ये वक्त आ गया है कि मोदी को लीड कर लेना चाहिए। जी जरूर। और ये वक्त आ गया है कि ऐसे मंच से ऐलान हो जाना चाहिए। जी जरूर। ऐसा लगता है? सवाल सिर्फ गोवा का नहीं है, सवाल है देश के अलग अलग प्रांत। मसलन एक बिहार का मसला आता है, बिहार से देखिए आए हुए हैं आप, यहाँ पे रहिए। और ये बिहार में एक सवाल है नीतीश कुमार को लेकर के। नीतीश कुमार कहते हैं कि जनाब मोदी मुश्किल हो जाएगी, क्या रास्ता है? नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मान नेता हैं। देश की जनता चाहती है नरेंद्र मोदी को नेतृत्व मिले, और 2014 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें डेफिनेटली बीजेपी अकेले सत्ता में नहीं आ सकती, उसे गठबंधन चाहिए। गठबंधन बोलते नहीं चाहिए मोदी नहीं, देश की जनता की पुकार है कि नरेंद्र मोदी चाहिए। और निश्चित रूपेण जो है 2014 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रही है उसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और नरेंद्र मोदी हमारी पार्टी के सबसे सम्मान नेता हैं। हाँ, ऐलान भी कर चल रहे हैं। देखिए और भी कई राज्य, मसलन हिमाचल से आए हुए हैं गणेश दत्त जी, आपका नाम है। गणेश जी, बीजेपी आज यहाँ पर मंथन कर रही है जिसलिए आप आए हैं, क्या सोचकर यहाँ पर आए, क्या हो? भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में जो नए अध्यक्ष जी हैं उनकी नियुक्ति पर एक मोहर लगाती है पार्टी। ये पार्टी संविधान के मुताबिक ऐसी व्यवस्था है। तो सारे देश के जितने भी हमारे इलेक्टेड राष्ट्रीय परिषद के लोग हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नियुक्ति पर आज अपनी मोहर लगाएंगे। उसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की क्या रणनीति हो, पार्टी किस प्रकार से सत्ता में आए, इसके लिए भी पार्टी गहन चिंतन करेगी। और उस दिशा में आगे बढ़ करके 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता में अपने जो प्रधानमंत्री खास करके मोदी जी के बारे में जो एक पब्लिक ओपिनियन बन रहा है, और सारे देश का मूड है कि इस समय नरेंद्र मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त रूप में सत्ता में काबिज होने में सक्षम है। अगर इतनी महत्वपूर्ण थी तो यहाँ पर एक तस्वीर तो लगनी चाहिए थी नरेंद्र मोदी की, अगर इतने ही लोकप्रिय है पार्टी के भीतर भी थी, कुछ तो उलझन है। उलझन कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ठीक समय पर ठीक निर्णय होगा, निश्चित तौर पर पार्टी करेगी। और जो देश का मूड है वो नरेंद्र मोदी जी की तरफ है, और हमें लगता है कि लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए पार्टी उस ओर आगे बढ़ेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आप कहाँ से आए हैं? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश, इधर आइए जरा। ये जो क्या मूड बन रहा है, बार बार एक निकल के आ रहा है, जितने भी लोग आ रहे हैं पूछते हैं तो हर कोई कहता है नरेंद्र मोदी। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी अगर कार्यकर्ता कह रहा है तो नेता कहने में क्यों घबरा रहे हैं, क्योंकि वक्त तो निकल रहा है ना। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि उन्हें नेता कहने में किसी को कोई संकोच है। राष्ट्रीय नेताओं के मन में भी कोई संकोच नहीं है, केवल मात्र वो समय को देखते हुए समय का इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में मंथन हो रहा है। जिस तरह से गुजरात एक मॉडल राज्य उभरा है पूरे भारतवर्ष में, उसी तरह से यदि भारतवर्ष को भी एक उस तरह का मॉडल देश बनाना है तो नरेंद्र मोदी विकल्प है, और नरेंद्र मोदी ही के लिए आगे आएंगे। देवराव जी आइए, महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से आए, आप तो युवा हैं, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का नाम आता है सामने,
बीजेपी के भीतर तो उत्साह था, लेकिन कांग्रेस भी खुश हो जाती है कि याद कराएंगे 2002 में क्या हुआ था। 2002 आप लोग भूल गए। अभी देश को नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता है। इस देश का युवा भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी आगे आए और इस देश को आगे बढ़ाए। नहीं, लेकिन आपको याद है वाजपेयी जी ही गए थे गुजरात और उन्होंने कहा था राजधर्म की बात की थी। तो वाकया अभी हो गया है। देश ने भी, नरेंद्र जी ने साबित कर दिया कि पूरा देश उनके साथ है। अभी तक की तीनों चुनाव में उन्होंने काफी बड़ी जीत की और गुजरात में जो जीत हुई वो सुशासन की जीत हुई है। और देश के युवाओं को, लोगों को आवश्यकता बन रही है कि नरेंद्र मोदी आगे आए और देश को आगे बढ़ाए। जी, ये एक कार्यकर्ताओं का मूड है। देखिए, ऐसे कार्यकर्ता है जो गोवा से है, महाराष्ट्र से है, बिहार से है, हिमाचल प्रदेश से, हर जगह से कार्यकर्ता आ रहे हैं, लेकिन उनके जहन में क्या है, ये सारे सवाल निकल कर आते हैं कि वाकई क्या बैठक में चिंतन होगा या कुछ निर्णय भी उस दिशा में लेकर जाएंगे जहां पर ये सवाल है। एक अगुवाई करने वाला चेहरा तो चाहिए। आप कहां से आए हैं? आप बिहार से आए हैं, तो क्या जहन में सोच के आए हैं यहाँ पर कुछ निर्णय होगा या चिंतन होगा? यहाँ चिंतन के साथ साथ निर्णय भी होगा। कैसा निर्णय चाहते हैं? निर्णय चाहते हैं कि भारत एक हिंदूवादी राष्ट्र बने, हिंदुओं के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे और यहाँ आतंकवादी जो अपना पर फैला रहा है उसको दबोचने के एक नरेंद्र मोदी ऐसे शख्सियत है हिंदुस्तान के अंदर में जो आतंकवादियों को दबोच सकते हैं, उसको जड़ मूल से नाश कर सकते हैं। इसलिए हम लोग चिंतन के साथ साथ नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ आए हुए। चलिए, आप तो गुजरात से ही आए हैं, मैं आप तो सोच के आए होंगे कि नरेंद्र मोदी अब यहाँ से अगुवाई करें। हाँ, करेंगे ना। पूरा ये हिंदुस्तान की नेतागिरी करेंगे और हिंदुस्तान को आगे ले जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है आप? क्या गुजरात में एक विकास का काम किया है और आतंकवादियों और जैसे जो देश विरोधी है उनके सामने लड़े हैं। कांग्रेस कहती है हम 2002 भूले नहीं है। हाँ, तो 2002 में कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने जो सिखों का किया था वो उनको याद करने का जरूरत है। यही रास्ता है क्या सत्ता में आने का? हम विकास के आधार पे चलना चाहते हैं। लेकिन पहचान तो 2002 से बनी। 2002 की पहचान नहीं है। गुजरात में मुस्लिम भी हमारे साथ है। गुजरात का मुस्लिम भी पूरे हिंदुस्तान में बढ़िया और सुखी संपन्न है। चलिए, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता क्या सोचती है, हम सीधे चलते हैं अशोक सिंघल के पास। अशोक, जरा बात कीजिए और बताइए क्या है महिलाओं की सोच, बीजेपी कार्यकर्ता। नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करने के लिए नेशनल काउंसिल में काफी आवाजें उठ रही हैं। इस वक्त गुजरात के लोग, हमारे साथ सांसद, मंत्री, सब लोग यहाँ मौजूद, हमसे बात करते हैं। वो भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को वक्त आगे प्रोजेक्ट करना चाहिए। आप सांसद हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि आवाज उठ रही है नरेंद्र मोदी को अब प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहिए, आपको क्या लगता है? आज देश की जनता देश में विकास चाह रही है और विकास का मंत्र लेके जिस तरह से गुजरात तरक्की कर रहा है और सभी सेक्टर में आप देख लो, कोई भी सेक्टर उठा के देख लो, वहाँ विकास हो रहा है। वो सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी जो मुद्दे लेके भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जो कार्य पिछले 11 साल से कर रहे हैं, इस बार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। दिल्ली में भी अगर सब लोग चाहते, देश की जनता भी चाहती है कि सुशासन रहे और भारतीय जनता पार्टी का शासन बने, इसलिए देश की जनता और सब लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहाँ नेतृत्व ले। मोदी को प्रोजेक्ट करना चाहिए, मोदी को बिल्कुल करना चाहिए। मोदी साहब को बिल्कुल पीएम को प्रोजेक्ट करना चाहिए। पूरे गुजराती चाह रहे हैं। हाँ, मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। गुजरात में जो विकास दर क्षेत्र हुआ है, ये विकास सारे देश को मिलना चाहिए, इसीलिए सारे देश को विकास मिलना चाहिए। आप क्या चाहते हैं मोदी जी को? लोग गुजरात से गुजरात ये सोचता है कि आपकी आज तक चैनल है, लेकिन सदियों तक भारतीय जनता पार्टी का शासन राष्ट्र में रहना चाहिए और उसमें नरेंद्र मोदी का जो है वो विकास के एक आइकॉन है। तो उनका विकास का आइकॉन के हिसाब से उनको राष्ट्र की विकास के लिए उनको। आपको क्या लगता है मोदी जी को लेके? मोदी जी को लेके लगता है कि देश का विकल्प मोदी जी के सिवा और कोई है ही नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे गुजरात की एक मंत्री भी बैठी हुई है। मंत्री है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, आपको क्या लगता है मोदी? आप बताइए। देश के महिलाओं से बात करें। देश जैसे अधिकार में अभी चला गया है, लोगों को नरेंद्र मोदी में, पूरे देश के लोगों को नरेंद्र मोदी में आशा का किरण दिख रहा है और गुजरात मॉडल स्टेट बना है। देश के लोग चाहते हैं कि पूरा देश गुजरात के जैसा बने। आज पूरे देश की जनता यही चाहती है कि जिस तरह कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ रही है,
के सामने अब देश में भाजपा। तो ये राय है महिलाओं की, लेकिन ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि दरअसल यहाँ से निकलेगा क्या।